देखना पड़ेगा कि इमरान खान अब चाहता क्या है। इस वक्त IMF के ऊपर एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है। शहबाज गिल वगैरह जो हैं वो बैठे हुए हैं इस वक्त अमेरिका में, और उधर बाकायदा पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश हो रही है। इसी तरह इमरान खान यहाँ जेल में बैठा है, लेकिन उसके लोग जो है सारा वक्त नफरतें फैला रहे हैं आपस में। उनकी जो लीडरशिप है वो डिवाइड हो गई है, क्योंकि इमरान खान जो है वो बाज नहीं आ रहा, वो इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता जा रहा है। सवाल मेरा ये है आपसे कि इमरान खान इस वक्त ये क्यों कर रहा है, या मुझे ये बताएं कि इमरान खान इस वक्त करना क्या चाहता है। ऑफ कोर्स इमरान खान ये चाहता है कि इस मुल्क के अंदर परेशानी हो, इस मुल्क के अंदर गुर्बत हो, भूख हो, महंगाई इतनी ज्यादा हो जाए चीजें ना ले सकें, ताकि इसकी सियासत दोबारा बढ़े। तो एक ज़हन में रखें बात कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान में इसकी बेहतरी नहीं चाहता किसी भी किस्म की, इसीलिए ये साजिशें कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि इसको लगता है कि मेरी सियासत खत्म हो जाएगी अगर पाकिस्तान ठीक हो गया। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है, जो एक्चुअली इमरान खान की सूरत में ये जो आदमी इसने तकसीम और नफरत फैलाई है पाकिस्तान के अंदर, इतने अरसे से दुश्मनी कर रहा था पाकिस्तान के अंदर, अब ये खुल के सामने आ गया। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता गरीब लोग उनका क्या हाल है, उनकी गुर्बत की वजह से उनकी फैमिलीज जो है वो खाना भी खा सकेंगी कि नहीं खा सकेंगी। 300 गजात में रहने वाला एक अरबपति आदमी है, इसकी बहनें भी सारी अरबपति हैं, इसके जो इर्द गिर्द दोस्त हैं सारे वो भी इसके अरबपति खरबपति लोग हैं। मैंने बड़ी दफा कहा है कि ये बेचारा ये पागल है, ये इसका इलाज होने वाला है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही। हिस्ट्री में बहुत से हुए हैं ऐसे लोग, हमने हिटलर को भी देखा है, हमने मसोलिनी को भी देखा है, हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने ये हरकतें की हैं। तो इमरान खान जो है ये पाकिस्तान से बड़ा समझता है अपने आप को। बेचारा ना ज़हनी बीमार है, इसको पता नहीं है कि एक इंसान है, वो एक जान है उसकी बस। ये तो पूरा पाकिस्तान है जिसमें 25 करोड़ लोग हैं, उससे आपका क्या मुकाबला है। वो 25 करोड़ लोग एक तरफ है, एक तरफ इमरान खान है, और मेरी तरफ से भाड़ में जाए इमरान खान। मैं इमरान खान को क्या समझता हूँ, इसने अमीरों के साथ दोस्ती रखी, उससे इसकी पॉलिटिक्स बढ़ी, आखिरकार इसने बूट पॉलिश किए, इसने जनरल बाजवा की बूट पॉलिश किए, जनरल पाशा की बूट पॉलिश किए, जनरल ज़हीरुल इस्लाम के बूट पॉलिश किए, और जनरल फैज़ हमीद के बूट पॉलिश किए। इसके अलावा पता नहीं कितने होंगे। इमरान खान तो बूट पॉलिश है, पहले जमैमा गोल्डस्मिथ के बाप की बूट पॉलिश करता रहा, अब जाके वो बच्चे उनके पास दिए हुए यहाँ लेके नहीं आता उनको, या गरीबों के बच्चों को उकसा रहा है कि जाओ मेरे लिए बाहर निकलो। तो ये बड़ा गंदा और घटिया आदमी है, 2% का आदमी है ये। सिर्फ इस आदमी की इतनी ही औकात है, 2% की औकात है इमरान खान की असल में। इस वक्त जो इसकी सोशल मीडिया टीम है जो समझ रही है कि बड़ी चीज़ है इमरान खान, ही वही आदमी है, आपके माँ बाप, आपके दादा दादी, नाना नानी इसको वोट नहीं देते थे। इतना अरसा बेचारा ये सब कुछ बना के बैठा हुआ था, उसको कोई वोट नहीं देता था। मैं बार बार ये समझाता हूँ आप लोगों को, ये जो इस वक्त बना हुआ है इमेज इसलिए क्योंकि इसके पास अरबों रुपया है, और फिर ये वजीर आजम बन गया था बूट पॉलिश करके आखिरकार। तो वजीर आजम बनने के बाद इसने अपना एक बड़ा नाम बनाया है। आप लोग भी थोड़ा सा इसके पीछे बेवकूफ़ों की तरह लगे हुए हैं, आप जाहिल हैं जो इसके पीछे लगे हुए हैं। ये पाकिस्तान की दुश्मनी में है, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है, ये पाकिस्तान के लिए नहीं लड़ रहा। और इसी तरह ये इस वक्त सिर्फ इसलिए लड़ रहा है ताकि दोबारा फौज या एस्टेब्लिशमेंट या जर्नैल इसको दोबारा लेके आए और उसको दोबारा बिठाएं लोगों के ऊपर। ये सिर्फ इसलिए लड़ रहा है क्योंकि ये निजाम का खुद पैदा करदा एक मोहरा है। इस निजाम ने इमरान खान को पैदा किया है। इमरान खान जैसे लोग ये निजाम पैदा करता है। अरबपति खानदान खरबपति खानदानों से है, इसकी बीवी जो है, बच्चे जो इसके लेके बैठी हुई है वो भी खरबपति है। तो ये लोग निजाम तो खुद बनाने वाले हैं, ये तो निजाम चलता है इनके लिए है, ये निजाम बनता इनसे है। और ये जो बाकी लोग हैं, मैंने आपको बताया कि इसके ताल्लुकात रहे हैं शरीफ खानदान के साथ, इसके ताल्लुकात रहे हैं ज़रदारी खानदान के साथ, इसके ताल्लुकात रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ के साथ। मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं रहा किसी के साथ। तो जब एक बंदा इस तरह का जो कि जर्नैलों के बूट पॉलिश करता हो, जो सियासतदानों से फायदे उठाता हो, वो आदमी आज आगे इनकलाबी बनने की कोशिश करे, तो मैं उसका जो गलीज चेहरा है, सियासी चेहरा, और ख़ास तौर पर जिसकी गलीज मुनाफिक जो चेहरा है इसका, जो मजहबी मुनाफिकत ये करता है, जो ये अपने आप को पता नहीं क्या बताता है, असल में ये क्या है सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या किरदार है ये। लेकिन ये जो अपने आप को बड़ा नेक बताता है मजहबी तौर पे, ये भी एक बहुत बड़ा ड्रामा है, फ्रॉडिया है ये। तो इसलिए इमरान खान से बच के रहो। इस वक्त इमरान खान जो है ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहा है, और पाकिस्तान के साथ दुश्मनी अगर ये करता रहा तो पाकिस्तान और ज़्यादा डिस्टेबलाइज होगा। और पाकिस्तान में जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इमरान खान को फ़र्क नहीं पड़ना, ये अमीर आदमी है, ये जेल में भी बैठा है, उसको पता है मेरी अरबों की जायदादें हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनकी ज़िंदगियाँ तंग हो जाएंगी, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, उनको अस्पताल में दवाई नहीं मिलेगी। तो अगर इमरान खान ये करता रहा तो आम लोगों के लिए वो हाल हो जाएगा कि आप लोगों को पता नहीं होगा कि आप जी रहे हैं या मर रहे हैं। तो इसलिए होशियार हो जाएं। इमरान खान को सबसे पहले साइड पे करें। जब तक ये आदमी साइड पे नहीं होगा, सियासत से नहीं निकलेगा, पाकिस्तान में उस वक्त तक किसी किस्म का अमन नहीं होगा, और हम ना तरक्की कर सकेंगे और ना हम खुशहाली ले सकेंगे इस दुनिया में।